नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत में चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज इन्हीं योजनाओं को जारी रखते हुए कुछ नवीन पहल के रूप में शुरू की गई योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें महिला समाख्या योजना, केजीबीवी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुख्य रूप से थी। आज की इस क्लास में हम मुख्य रूप से राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, जेंडर बजटिंग पहल और एक सीबीएसई की स्कीम आई है उड़ान, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन जो 2010 में चलाया गया था। ये महत्वपूर्ण मिशन है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की जो विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम चल रहे थे उनका सम्मिलन करके महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2010 में महिला दिवस के अवसर पर यानी 8 मार्च को ये नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। टॉप स्तर पर यानी शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण नीतिगत जो दिशा निर्देश है वो करेगा और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करेंगे और इसके सदस्य भारत के 13 मिनिस्टर्स होंगे और इनकी सहायता के लिए एक केंद्रीय समिति और एक अंतर मंत्रालय समन्वय समिति होगी, यह स्थापित की जाएगी। केंद्रीय स्तर पर महिला संसाधन केंद्र मिशन निदेशालय को तकनीकी सहायता देगा। राष्ट्रीय महिला संसाधन केंद्र जो मिशन निदेशालयों को तकनीकी सहायता देगा और यह केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं और विभिन्न स्कीम्स चल रही हैं उनके संबंध में रिसर्च और प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करेगा और जो विद्यमान जो संस्थाएं हैं उनके संपर्क में रहेगा। सरकारी जो स्कीम्स हैं और जो प्रोग्राम्स हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए यह जो मीडिया रणनीतियां हैं वो भी तैयार करेगा और साथ ही साथ समाज में जो अभिशप्त सामाजिक कुरीतियां हैं उनके बारे में समाज में जन जागरूकता कार्यक्रम भी तैयार करेगा। और इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर भी राज्य मिशन अधिकरण और राज्य महिला संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत अनेक राज्यों में ये मिशन अभिकरण स्थापित किए गए हैं, राजस्थान में भी किया गया है। तो महिलाओं के शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए ये जो राष्ट्रीय मिशन है उसके कार्य इस प्रकार से है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, महिलाओं के प्रति जो हिंसा का वातावरण है उसको समाप्त करना, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर देना और जो प्रतिभागी मंत्रालय हैं, संस्थाएं हैं और जो विभिन्न संगठन हैं उनके जो कार्यक्रम, नीतियां और संस्थानिक व्यवस्थाएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं उनको जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कार्य की निगरानी भी ये मिशन करेगा। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो भारत में वर्ष 2001 से चलाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी सुविधाएं और आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता और प्रतिधारणा, प्रारंभिक शिक्षा में बालक और बालिकाएं और जो सामाजिक श्रेणी के जो अंतर हैं इन अंतरों को दूर करने और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूल खोला जाना, साथ ही वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाना, जो बच्चों के लिए प्रसाधन कक्ष हैं और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, अध्यापकों का
प्रावधान और उनका नियमितीकरण करना, और जो रेगुलर टीचर्स हैं उनका जो सेवा प्रशिक्षण है और उनका अकादमिक संसाधन सहायता है, साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म्स तथा जो अधिगम स्तर है या जो परिणाम है उनमें सुधार लाना आदि शामिल है। ऐसे से जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है जिसका सबसे जो मुख्य केंद्र या नोडल है वो जिला स्तर पर है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की योजना लागू की गई और इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने की रणनीति अपनाकर कार्य किया जा रहा है। ये योजना पूरे देश में लागू की गई है और इसमें सभी जो प्रमुख सरकारी पहल है उनको शामिल किया गया है। एसएसए के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी से जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को वर्ष 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी इस योजना में रखा गया था। साथ ही जो SC ST वर्ग की जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य तय किया गया। इसके बाद देखते हैं हम जेंडर बजटिंग की पहल, जो भारत में काफ़ी समय से इसकी चर्चा चल रही थी कि भाई भारत में भी जो है जेंडर बजटिंग की पहल की जाए। जो विश्व के अनेक देशों में जेंडर आधारित जो बजटिंग की व्यवस्था की जाती है वैसे ही पहल भारत में 2005 में की गई सबसे पहले। तो जेंडर बजटिंग जो है वो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य हासिल करने का एक सशक्त माध्यम है ताकि विकास के लाभ केवल पुरुषों को नहीं होकर महिला और पुरुषों को समान रूप में पहुंचाना सुनिश्चित हो सके। साथ ही जेंडर बजटिंग लेखांकन का कार्य नहीं है बल्कि एक सतत प्रक्रिया है ताकि जो नीतियाँ कार्यक्रम आदि निर्धारण होता है उसके कार्यान्वयन और समीक्षा में महिलाओं से संबंधित जो परिप्रेक्ष्य है वो निरंतर बना रह सके। भारत में जेंडरिंग बजट को संस्थागत रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में सभी मंत्रालयों विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का अनिवार्य रूप से गठन किया जाने का आदेश किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में इसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर ले जाने के लिए अनेक उपाय किए। साथ ही मंत्रालय ने जिन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बल दिया है उनमें सभी मंत्रालयों विभागों में जो जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ है जीबीसी उसका गठन किया गया और साथ ही आंतरिक और बाह्य जो क्षमताएं हैं उनको सशक्त बनाना और जीबीसी की में विशेषज्ञता स्थापित करना जिससे कि वे नीतियों योजनाओं कार्यक्रमों में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का जो दायित्व है वो निभा सके। इस प्रकार से जेंडर बजटिंग की पहल भारत में हुई। नेक्स्ट देखते हैं एक सीबीएसई की उड़ान योजना है। ये योजना तकनीकी शिक्षा में छात्रों की जो कुल भर्ती हो रही है उसकी तुलना में जो लड़कियों के आईआईटी में सम्मिलित होने की संख्या काफ़ी कम है। इन प्रमुख तकनीकी जो शिक्षण संस्थान हैं आईआईटी स्तर के उनकी प्रवेश परीक्षा में मात्र 10 से 12% लड़कियां ही उत्तीर्ण कर पाने में सफल होती है प्रवेश परीक्षा को। और इसके सबसे बड़े जो कारण हैं उन कारणों में से एक है लड़कियों के जो अभिभावक हैं उन्हें प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए दूरस्थ स्थानों पर भेजना नहीं चाहते। जैसे राजस्थान के कोटा शहर में आईआईटी और मेडिकल की ये सारी पढ़ाई होती है, वहाँ दूर दराज के क्षेत्रों के पेरेंट्स अपने बच्चियों को नहीं भेजना चाहते हैं और सुरक्षा संबंधी अन्य कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं। और
साथ ही जो नज़दीकी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के अवसरों की कमी है। अतः छात्राओं के लिए शैक्षणिक अवसरों को प्रोत्साहित करने के मकसद से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। इसे उन योग्य छात्राओं के लिए एक बड़ा मंच मुहैया कराने के लिए और इंजीनियरिंग में जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं उन बच्चियों के लिए कक्षा 11 और 12 के दौरान 11th-12th में पढ़ रही जो बच्चियां हैं उनके लिए IIT JEE की तैयारी में मदद करना है। और इस जो परियोजना है उसका लक्ष्य जो विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के जो कम दाखिले हैं उसकी समस्या को निपटाना है या उस समस्या से पार पाना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम और नवीनतम जो योजनाएं हैं उनको विस्तार से देखेंगे। तब तक थैंक यू।